जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं और आपको कॉपी कैसे लिखना है और कौन सी बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आपको जो कॉपी लिखने का ढंग सही पता हो गया तो अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं और हर विषय में कम से कम 20 से यहाँ पर 30 नंबर मुफ्त में मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ऑल टोटल बताने वाले हैं। देखिए, हमारे पास ये OMR सीट है। उसके बाद में ये देखिए बोर्ड एग्जाम की ये यहाँ पर कॉपी है, जो फर्स्ट पेज होता है ये भी बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और देखिए, ये हमारे पास 2024 का ये मॉडल पेपर है, इसको भी इसी में बताऊंगा हल करके, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले OMR सीट देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को ये कॉपी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। वीडियो को पूरा देखना। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, OMR सीट होगी कुछ ऐसी ही होगी। यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भरने होंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 4 विकल्प होंगे, इनमें से आपको एक का ही गोला करना है काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से, ये ध्यान रखना है। और तो देखिए, इसमें जैसे कोई भी सही हो आपको गोला करना है। और यहाँ पर आपको जिला का कोड, नाम, अनुक्रमांक, विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। वहाँ पर अनुक्रमांक आपको पता ही होगा कि जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर भरना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें भरना होगा। उसके बाद में ये आते हैं यहाँ पर आपको विकल्प भरने। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये पूछा गया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु है, ए वाला इसका राइट आंसर है। तो क्या करना, ए वाले को गोला करना अच्छी तरीके से, पूर्ण रूप से काला करना, और एक में एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना, नहीं तो उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक में एक का ही गोला करना है और आपको देखिए इस तरह से गोला करना है, इस तरह से ना ही काटना आपको, ना ही एक केवल यहाँ पर लाइन खींचना, ना ही आपको आधा गोला करना, ना ही आपको बीच में, ना ही आपको किनारे, मतलब आपको अच्छी तरीके से एक में एक का ही गोला करना, ये ध्यान रखना। OMR सीट में ये बहुत सिंपल सा होता है। बाकी यहाँ पर आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ये सिग्नेचर करना, हिंदी में किया होगा हिंदी में, इंग्लिश में किया होगा इंग्लिश में। बाकी यहाँ पर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये मार्का सीरीज होता है। जो यहाँ पर पेपर कोड होता है, ये आपको यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से पेपर कोड होगा, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। ये जो 824 EN है, ये इसमें पहला अक्षर, EN इसमें, और इसमें भी आपको गोला करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। और OMR सीट होती है, बार बार नहीं मिलती है, अच्छी तरीके से आपको भरना है। जो नहीं मालूम हो वो अपने टीचर से पूछ लेना है जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है। उसके बाद में अब आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, क्लास 10th में या 12th में दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है। यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल परीक्षा, चाहे आप लोग इंटर में, तभी इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला होगा यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में इस तरह से लिखा जाता है, जिस जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें लिखा जाता है अनुक्रमांक अंकों में, जैसे 1 2 3, फिर उसके बाद में 1 0 4 8 3 2 1, इस प्रकार से आपको रोल नंबर ये लिख देना है। उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखा जाता है, जो यहाँ पर अक्षर होते हैं, जैसे 1 2 3, ये क्या होते हैं, ये अक्षर हैं। तो क्या करना, एक को यहाँ पर 1 कर देना, कामा लगाना, 2 फिर कामा लगाना, 3 कामा लगाना, फिर 1 कामा लगाना। अब 0 को जब हिंदी में लिखोगे तो शून्य लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, 0 नहीं लिखना है। फिर 4, फिर 8, और उसके बाद में 3 2 1, मतलब अच्छी तरीके से आपको लिखना है और अच्छी तरीके से लिखना, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में विषय, जो भी जिस दिन पेपर देने गए होंगे वो विषय आपको डाल देना। जैसे ये हिंदी का पेपर है तो हिंदी कर देना, प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है। फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो मैंने बताया ये जो होते हैं, ये यहाँ पर संकेतांक, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना। 824 EN, ये आपको यहाँ पर, जैसे कोई भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में पूछा जाता है परीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग पेपर देने गए होंगे, ये आपको यहाँ पर डालना है। परीक्षा तिथि एवं पाली, जिस दिन आप लोग पेपर देने जाएंगे, जैसे सपोज करिए 1 तारीख दूसरा महीना 2024, और पाली प्रथम, क्लास 10th में प्रथम पाली होती है, द्वितीय में यहाँ पर क्लास 12th में द्वितीय पाली होती है, ये ध्यान रखना। केंद्र का नाम कुछ भी हो सकता है, जहाँ आप लोग पेपर देने गए होंगे वहाँ का केंद्र का नाम डालना होता है। तो XYZ कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर केंद्र का नाम डाल देना है। तो ये हो गई आपकी कॉपी, फर्स्ट पेज होगा, कुछ ऐसी ही मिलेगी, तो इसको भरना है। उसके बाद में अब आता है बहुत ज़्यादा मेन होता है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। वो तो सभी लोग कर लेंगे, इनको कैसे करना है, कैसे लिखना, कौन सी मिस्टेक नहीं करना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर लिखा है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न है,
पहला पूछा गया, कोई भी हो अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो पहला पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ का और खा दो यहाँ पर पूछे गए अथवा करके पैराग्राफ, इनमें से एक का ही आपको करना। जो अथवा हो तो समझ जाना आपको एक ही करना है। जो अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का, ये ध्यान रखना है। अथवा का मतलब क्या होता है एक, एक का ही प्रश्न का उत्तर देना है जो अथवा बीच में लगा है, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे हमें ये सपोज करिए मालूम है, और ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि संदर्भ कैसे लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। तो इतना बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करना, पहले पैराग्राफ को उसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज ही सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी को पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें क्या हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो इसमें मित्र का बार बार जिक्र किया गया है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया, क्लास 10th में है। और ये इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आपको क्या करना, पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखना, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, अब जैसे जैसे बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना है। तो ये हो गया, पहले क्या करना, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो पाठ का नाम मालूम हो गया, मित्रता नामक पाठ है। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप बड़ी आसानी से संदर्भ लिख पाओगे। तो क्या करना, कुछ ऐसी कॉपी होगी, पहले क्या करना, लाइन खींचना, इधर ही लाइन खींचना, आपको इधर लाइन नहीं खींचना, ये ध्यान रखना है। बाईं ओर ही लाइन आपको खींचना है। बहुत सारे लोग इधर भी बता देते हैं, लेकिन आपको इधर ही लाइन खींचना है। अब काला पेन लेना, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए खंडवा था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खंड क्या डाल देना है, बा डाल देना है, इस प्रकार से। ये हो गया। उसके बाद में क्या, पहला प्रश्न था, तो क्या करना, प्रश्न नहीं उतारना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही करना है। तो प्रश्नोत्तर क्या डालना है, यहाँ पर आपको प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्नोत्तर। और यहाँ पर नंबर या संख्या कुछ भी कर सकते हैं। और कितना था, एक था, एक का वाला कर रहे हैं तो इस प्रकार से कर देना, का वाला करने इस प्रकार से कर देना, प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना, पहला डालना है। यहाँ पर का वाला ये कर रहे हैं क्योंकि अथवा करके दो पूछे जाते हैं। संकेत डाल देना है, संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के दो शब्द और आखिरी दो शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो संकेत जरूर ही डाल देना है, पहली हेडिंग आपको संकेत ही जरूर डालना है, जो इस प्रकार से आपका पैसेज पूछा जाए तो इसमें मैंने बताया पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द लिखना होता है। तो मित्र का क्या है, इसमें पहला था मित्र, उसके बाद में का डॉट डॉट करके, और आखिरी में यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, होगा इस प्रकार से कर देना। अब पहला हेडिंग कौन थी कि यहाँ पर बताया गया था कि रोमन अंकों में जैसे लिखा था, और ये रोमन अंकों में लिखना, प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। और काले और नीले ही पेन यूज करना है। तो सबसे पहले हेडिंग थी कि आपको संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ केवल हेडिंग डाल देना, इतना ही काफ़ी है। मैंने बताया संदर्भ कैसे लिख पाओगे, जब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा। तो कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या है, हिंदी के। उसके बाद में हिंदी के, अब आपको पाठ का नाम डालना है, काले पेन से यहाँ पर आपको पाठ का नाम डाल देना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना, जो टॉपर होते हैं ऐसे ही कॉपी लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया। उसके बाद में इसी में लिखना, इसके लेखक, और जो गद्यांश हो तो आपको यहाँ पर लेखक डालना है, जैसे जो पद्यांश हो तो यहाँ पर कवि कर देना है, बाकी संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता सेम। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हाँ, इस प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ। ये हो गया पहली हेडिंग। उसके बाद में दूसरी क्या करना है, ऐसे रोमन अंकों में डाल देना है, प्रश्न नहीं उतारना। मैंने बताया कि प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, ये ध्यान रखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है यहाँ से दो लाइन में, तो इसी की केवल व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, तो ये ध्यान रखना है। तो हेडिंग कौन सी डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की
व्याख्या, इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। अब लेखक कहता है कि ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेखक कहता है कि, जैसे आपको नहीं पता ये तो देखिए क्या करना है, इसका ज्यों का त्यों भी लिख दोगे तभी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये 2 ही लाइन की, या फिर इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे 2-3 लाइन ऐड कर देना अपने हिसाब से, तो उससे क्या होगा, एग्जाम में ज़्यादा नहीं देखता और आपको फुल मार्क्स दे देता। तो ये ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को जो लिख कर बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे ही आपको इसको कर देना। उसके बाद में पूछा गया मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो इसमें जब इसी में पढ़ोगे तो इसी में होता है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो बताया गया उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, क्या मित्र का कर्तव्य यही होता है। तो इसी प्रकार से इसी प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसको हल करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। देखिए इतना बड़ा था, प्रश्न नहीं उतारोगे, ये ध्यान रखना है, केवल आपको उत्तर ही डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या। और जैसे ये समाप्त हो जाए प्रश्न तो क्या करना, पटरी से लाइन खींचना है जब दूसरा प्रश्न करोगे, और एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप बनाकर ही लिखना है। ऐसे ही लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। और जैसे आधा क्वेश्चन आ रहा है तभी उसको लिख कर आना, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको लिख कर आना है। और हो सके फर्स्ट पेज में काट पीट ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है। और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, केवल उत्तर ही उत्तर लिखना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और अच्छे से पूरा पेपर हल कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से टॉपर लिखते तभी उनको फुल मार्क मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है।